ई रिक्शा चालक कुंभ के मेले के बाहर खड़ा हुआ है और दो पुलिस वाले उसे एक एक हजार रुपए देते हैं। उन हजार हजार रुपयों को लेकर उसके पास 2,000 रुपए होते हैं और वो ई रिक्शा चालक बड़ी ही खुशी से अपने घर चला जाता है। ऐसा क्या था कि पुलिस वाले एक ई रिक्शा चालक को पैसे देते हैं। आमतौर पर सुना गया है कि पुलिस वाले तो ई रिक्शा चालक या फिर ऑटो चालक या फिर कोई भी ड्राइवर वर्ग के अगर अपना व्हीकल निकालते हैं तो ज्यादातर ये लोग पैसे लेते हैं। लेकिन आज इन दो पुलिस वालों ने सिद्ध कर दिया कि वाकई में हर इंसान एक जैसा नहीं होता। आइए जानते हैं इस कहानी को। ये कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव से। यहाँ एक रमेश नाम का लड़का होता है जो कि एक लड़की जिसका नाम होता है शिवानी जिससे प्यार करता है। रमेश जो कि बेहद ही गरीब परिवार से होता है, शिवानी जिसके परिवार में पैसे का कोई ओढ़ छोड़ नहीं है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। तभी रमेश कहता है कि शिवानी, तुम्हारे पिताजी नहीं मानेंगे, क्यों ना हम एक दूसरे को अलग हो जाना चाहिए। तुम्हारे पास इतनी सारी दौलत है और मेरे पास तुम्हें 2 वक्त की रोटी खिलाने तक के लिए नहीं है। आज अगर मजदूरी नहीं करूंगा तो कल मैं तुझे खाना नहीं खिला सकता। इस बात को शिवानी सुनकर कहती है कि चाहे कुछ भी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और बिना तुम्हारे मैं नहीं रह सकती। अब मुझे नहीं पता, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। इस बात को जब करती हैं तो रमेश एक तरकीब निकालता है और रमेश कहता है कि अगर मैं तुम्हारे पिता से शादी की बात करूंगा तो वो नहीं मानेंगे और ना ही मेरे घर वाले मानेंगे, क्योंकि मेरे घर वाले बेहद गरीब हैं, तुम्हारे घर वाले बहुत अमीर हैं। तो कैसे कैसे हम दोनों का मिलन हो सकता है। तुम तैयार रहना और हम और तुम कहीं भाग कर चले जाते हैं। अब इस बात पर शिवानी तैयार हो जाती है और शिवानी उसी शाम उसे तैयार होकर मिलती है। रात के करीबन 2-2:30 बजे दोनों फरार हो जाते हैं घर से और बिहार से प्रयागराज आकर रहने लगते हैं। प्रयागराज में आते हैं तो जो रमेश है वो पहले मेहनत मजदूरी ढूंढता है, चौक पर जाकर लेबर वर्ग के लोगों में खड़ा हो जाया करता और फिर लेबर का काम जो उसे मिलता उससे जो पैसे बचते उनसे अपने घर में राशन लाया करता। एक किराए का एक कमरा लेते हैं और वहां दोनों एक नई दुनिया बसाते हैं, एक मंदिर में शादी करते हैं और अब पति पत्नी राजी राजी रहने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है, लेकिन जो रमेश है वो हर वक्त सोचता रहता कि मैं कैसे अपनी पत्नी को खुश रख सकूं। वो अपनी पत्नी को घर में भी ज्यादा काम नहीं करने दिया करता था, सारे काम खुद ही कर दिया करता था और फिर वो मेहनत मजदूरी करने जाया करता था। बिल्कुल रानियों की तरह शिवानी को रखता और ऐसे ही जीवन निकल रहा था। तभी उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है और अब वो एक बच्चे का बाप बनने वाला है। अब उसे लगता है कि और भी जिम्मेदारियां आएंगी और मेहनत करता हूं और अब वो दिन में शाम को लेट तक 2-2 मजदूरी करने लगता है। जहां भी जो काम मिलता उसे कर दिया करता और जो पैसे आते उसे बचा कर रखा करता और बचे हुए पैसों से अपने घर खर्चे चलाया करता। धीरे धीरे वक्त निकलता है और अब उसे एक बेटी होती है। बेटी का नाम शिवाका रखते हैं और शिवाका को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। जो रमेश है वो अपनी बेटी शिवाका से इतना प्यार करता है कि उसे ऐसा लगता है कि संसार की सारी खुशियां मैं अपनी बेटी शिवाका के सामने रख दूं। लेकिन वो मेहनत मजदूरी करता था, उसके पास ऐसा ज्यादा पैसा नहीं था। धीरे धीरे वो इतने पैसे जोड़ता है और अब किसी काम धंधे की तलाश में होता है कि कोई ऐसा काम मिले जो मेरे इतने पैसों में काम हो जाए और मैं भी एक अपना छोटा मोटा काम करके ज्यादा पैसे कमा सकूं। यही सोच सोच विचार में वो बैठा रहता है जब एक दिन वो चौक पर खड़ा हुआ था तो एक ई रिक्शा चालक उसे दिखाई देता है और वो उसके पास जाता है और कहता है कि भैया, आपका ये ई रिक्शा आपको कितने रुपए कमा कर देता है। तभी वो बताता है कि कभी कभी तो शाम को हम 1,000 रुपए तक कमा लेते हैं और कभी कभी हमारी मजदूरी बहुत कम लगा करती है। तो वो उसके बारे में, उसके जो कैसे वो चलता है, कितने रुपए में आता है, इंस्टॉलमेंट में मिलता है या नहीं मिलता है, ये सारी जानकारी उससे ले लेता है और अब खुशी खुशी अपने घर आता है। घर आने के बाद अपनी पत्नी शिवा से बताता है, शिवानी से कहता है कि तुम जिस काम की तलाश में मैं था आज मुझे वो मिल गया है। मुझे एक ई रिक्शा खरीदना है और उसी से मुझे ज्यादा पैसे कमाई होंगे और उसी से मेरा घर अच्छे से चलेगा। शिवानी कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए और जो आप करोगे दिल से करोगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप हर चीज में कामयाबी पाओगे। और उसे अपनी पत्नी का साथ मिलता है। रात को जैसे तैसे उसे नींद आती है, रात भर वो अपने उन सुनहरे सपनों को देखता रहता है
और जब सुबह आती है, क्योंकि 5-6 सालों में उसने इतने पैसे जोड़ लिए थे कि बिना किस्त के एक रिक्शा वो खरीद सके। अब वो एक रिक्शा खरीद लाता है सुबह ही, अपनी बेटी शिवाका से उसे पुजवाता है और बहुत ही अच्छे से उसकी शुरुआत करता है। सबसे पहला ग्राहक वो अपनी पत्नी को बिठाता है रिक्शे में और उसे मार्केट का चक्कर लगवा कर आता है, कुछ छोटी मोटी चीजें दिलवा के लाता है, अपनी पत्नी और अपनी बेटी को घुमा कर लाता है। ऐसा लग रहा था मानो रमेश की खुशियों का ठिकाना नहीं है और वो आज बहुत खुश था। धीरे धीरे शाम होती है और सुबह होती है और फिर वो सुबह चल देता है अपने काम के लिए। वो जाता है, जाने के बाद अब उसे जो सवारियां मिलती हैं उनको वो अपनी जगह पर छोड़कर आता है और उनसे उसे अब पैसा मिलने लगता है। कभी कभी तो वो पूरे दिन में बिना मजदूरी के भी घर आ जाया करता था, जब वो लेबर चौक पर खड़ा रहता। और आज ऐसा हो चुका था कि वो दिन के 500-600 रुपए बहुत आसानी से कमा लिया करता। अब जब दिन के 500-600 रुपए मिलते हैं तो वो बहुत खुश रहता है और सारा दिन बहुत खुश रहता है। अपनी जो उसकी ई रिक्शा है उसे अपने घर की बिजली से चार्ज करता और पूरा दिन बहुत मेहनत से काम किया करता। एक दिन जब वो शाम को अपने घर आ रहा था तो बारिश आती है अचानक से और वो देखता है कि दो सरकारी पुलिस ऑफिसर वहां पर, एक सरकारी सामान पड़ा हुआ था जिसकी रखवाली के लिए उन पुलिस ऑफिसर्स को तैनात किया गया था। अब उन पुलिस ऑफिसर्स खाना खा रहे थे और अचानक से बारिश आ जाती है। बारिश में उनका खाना भीगता है तो वो वहां इधर उधर देखते हैं और एक पेड़ के नीचे जाकर अपना खाना खाने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो भीज रहे थे, बारिश बहुत तेज थी। अब वो रमेश जो है वो अपने ई रिक्शा को ले जाकर उन पुलिस वालों के पास खड़ा करता है और कहता है, साहब जी इसमें बैठकर आप खाना खा लीजिए, कम से कम आपका खाना तो नहीं भीजेगा। और वो एक इंसानियत दिखाता है और उन्हें वहां बिठाकर खाना खिलाता है। वो अपना खाना शांति से वहां बैठकर खाते हैं और खाने के बाद कहते हैं कि भाई जब भी तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम बेझिझक होकर हमें फोन कर देना, ये हमारा फोन नंबर है और तुम कभी भी फोन करोगे हम तुम्हारा काम जरूर करवा देंगे। इस बात को सुनकर रमेश अपना नंबर उसके अपने जेब में रख लेता है और उनसे धन्यवाद कहकर चला जाता है। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम धन्यवाद क्यों कर रहे हो? तभी वो कहता है कि पुलिस वाले हमारी रक्षा करते हैं और आपको तो हमें धन्यवाद ही कहना होता है, क्योंकि आज तक जो रमेश है उसने बहुत से पुलिस वालों को पैसे दिए थे अपना रिक्शा निकालने के लिए। कई कई जो चेक पॉइंट होते हैं, चेक पोस्ट होती हैं पुलिस वालों की, वहीं से कई बार पुलिस वाले रिश्वत ले लिया करते थे और वो अपनी इंसानियत दिखाता है, इसी वजह से वो उन्हें धन्यवाद कहकर चलता है और वो भी हंसने लगते हैं क्योंकि वो बता देता है उन्हें। तब भी वो पुलिस वाले कहते हैं कि सब एक जैसे नहीं होते, हर इंसान अलग अहमियत रखता है। लेकिन वो इस बात को नहीं समझता है क्योंकि बचपन में उनके माता पिता ने कहा था कि ना तो पुलिस वालों की दोस्ती अच्छी होती है और ना ही इनकी दुश्मनी अच्छी होती है। न जाने कब ये क्या कर बैठे, इनका कोई पता नहीं होता। और अब रमेश फिर से अपने काम में लग जाता है और अब दिन आता है 13 जनवरी 2025 का। तो उससे पहले यानी कि 12 जनवरी को वो क्या करता है कि वो अपने पैसे इकट्ठा करता है और अगले दिन उसकी बेटी का जन्मदिन था। तो वो पैसे इकट्ठा कर खुशी खुशी अपनी बेटी को साइकिल दिलाने के लिए जा ही रहा था। तभी उसका एक दोस्त कहता है कि मेरी पत्नी बीमार है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, अगर तुम मुझे पैसे देते हो तो मैं तुम्हारे पैसे अगले महीने लौटा दूंगा और मेरी बेटी पत्नी का इलाज हो जाएगा। अब रमेश बहुत ही नरम दिल था, वो सोचता है कि बेटी के लिए तो मैं सारा दिन कल कमा कर शाम को अपनी बेटी को साइकिल दिला दूंगा और वैसे भी उसका बर्थडे कल है। तो वो अपने पैसे अपने उस दोस्त को दे देता है। वो दोस्त उन पैसों को लेकर अपनी पत्नी का इलाज कराता है और अब रमेश दूसरे दिन बड़े चाव से जल्दी उठता है। उसने सोच रखा था कि कल तो बहुत ज्यादा ग्राहक आएंगे क्योंकि कुंभ के मेले का आयोजन था, तो वहां पर बहुत ज्यादा पैसे कमेंगे। सारा दिन मेहनत करूंगा तो आराम से मेरी बेटी के लिए साइकिल के पैसे जुड़ ही जाएंगे। अभी बेटी मुश्किल से 7 साल की थी और उसके लिए छोटी साइकिल ही काफी थी। और अब वो जैसे ही पहला राउंड लेकर जाता है, सवारियों को कुंभ के मेले में छोड़ने जाता है, तो उसी के बाद पुलिस वाले उसे वहीं रोककर बैठा लेते हैं, क्योंकि वहां पर एक बैरियर उन्होंने लगा रखा था और कहा था कि रिक्शे वाले बहुत ज्यादा भीड़ करते हैं, यहाँ सुरक्षा की वजह से इनको यहीं रोका जाए, इनको बार बार अंदर बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर चेकिंग चल रही थी। कुंभ का मेला एक बहुत ही एक तीर्थ स्थल है, बहुत ही प्रयागराज में बहुत ज्यादा इस समय रौनक लगी हुई है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े साधु संत वहां पर आते हैं और बहुत ही अच्छा एक पवित्र मेला वहां पर लगा हुआ है।
अब वो वहां बैठ तो जाता है, लेकिन उसके अंदर बहुत परेशानी होती है, क्योंकि आज उसे अपनी बेटी को साइकिल दिलानी थी। वो इधर-उधर देखता है तो उसके जैसे 4-5 लोग और वहां पर बैठे थे ई-रिक्शा लेकर। उनमें से कुछ तो ऐसे थे जो किराए पर ई-रिक्शा लेकर आते थे। सुबह 300 रुपए में लेकर आते हैं, शाम तक अगर वो 500 रुपए कमाते हैं तो 200 रुपए उन्हें बच जाते हैं और 300 रुपए वो मालिक को देते हैं। लेकिन वो भी वहां पर बैठे हुए थे, वो भी कह रहे थे कि आज तो पैसे घर से देने पड़ेंगे मालिक को, क्योंकि इन्होंने हमें यहाँ बिठा लिया है। अब रमेश भी उन्हें देखकर चुपचाप बैठ जाता है और सोच लेता है कि आज तो कुछ नहीं हो सकता, मैं अपनी बेटी को किस चीज से दिलाऊंगा शाम को गिफ्ट। और बस इसी सोच विचार में वो बैठा रहता है। तभी 2 पुलिस ऑफिसर, जिनको उसने अपने ई रिक्शा में बिठाकर खाना खिलाया था, वो उसे देखते हैं और वो उसके पास आते हैं और कहते हैं, रमेश क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? तो वो अपनी सारी व्यथा उनको बताता है और कहता है कि साहब, मुझे अपनी बेटी को एक साइकिल दिलानी है और उसके लिए आज मुझे कमाना है। अगर नहीं कमाया तो मैं अपनी बेटी को आज साइकिल नहीं दिला पाऊंगा और मुझे अपनी बेटी को खुश देखना है। मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। पुलिस वाले इस बात को समझते हैं। अब वो पुलिस वाले भी, जो वहां के हेड इंचार्ज थे, उनसे कहते हैं कि साहब, ये बहुत अच्छा लड़का है, इसे हम जानते हैं, आप इसे छोड़ दीजिए। लेकिन वो जो चेक पोस्ट के इंचार्ज थे, वो नहीं मानते हैं। कहते हैं सुरक्षा मुझे देखनी है और ये सारे नियम सभी को फॉलो करने पड़ेंगे। अब इसको छोड़ेंगे, इसके बाद दूसरा तैयार हो जाएगा। हर किसी की कोई ना कोई मजबूरी होती है। और यहाँ पर वो जो सिपाही हैं दोनों, वो चुप हो जाते हैं। अब वो अपने एक जानकार आईपीएस ऑफिसर से बात करते हैं, क्योंकि इन सबके ऊपर एक एसपी साहब होते हैं। उनसे कहते हैं कि एक लड़का है जिसे हम जानते हैं और उसकी बहुत बड़ी मजबूरी है, तो उसे जाने दीजिए, आप इनसे कहिए। तभी वो कहते हैं कि सुरक्षा के बीच में मैं भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुम ऐसा करो, उनके उस लड़के के साथ बैठकर मेले से बाहर आओ और कहो बड़े साहब ने बुलाया है, और उसके बाद तुम वापस पैदल चले जाना और उसको भेज देना। अब उनके दिमाग में बहुत अच्छा ये आइडिया देते हैं एसपी साहब, और वो वैसा ही करते हैं। रमेश के साथ बैठकर आते हैं और रमेश को बाहर छोड़ते हैं। जो वो चेकिंग का सारा सिस्टम वहां पर चल रहा था, उससे आगे आकर और कहते हैं, ये लो, आज तुम बाहर बाहर से कमा लेना। और तभी दोनों 1-1 हजार रुपए निकाल कर देते हैं और कहते हैं कि बेटी तुम्हारी है, हमारी भी है, हमारी तरफ से 1-1 हजार रुपए ये रखो और अपनी बेटी को एक अच्छी सी साइकिल दिलवाना। क्योंकि जब वो पूछ रहे थे तुम्हें अपनी बेटी को क्या देना है, तो वो कहता है 1800 की एक साइकिल मुझे अपनी बेटी को खरीद कर देना है। मेरे इतने ही औकात है, मैं अपनी बेटी को इतना ही बड़ा गिफ्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा मेरी औकात नहीं है। अब वो कहते हैं कि अच्छी साइकिल देना और जिससे कि वो बड़ी होने तक उसको चलाए, मजबूत सामान खरीदना, और जाओ तुम बेधड़क होकर अपनी बेटी का बर्थडे मनाओ। अब रमेश इन बातों को सुनकर भावुक हो जाता है और कहता है कि साहब, कई बार मुझसे पुलिस वालों ने पैसे लिए, आपका नंबर भी मेरे पास था, लेकिन मैं सिर्फ इस बात से रुक जाया करता कि मेरे माता पिता ने कहा था पुलिस वालों की दोस्ती अच्छी नहीं, दुश्मनी अच्छी नहीं, इसीलिए मैंने कभी आपको फोन नहीं किया। तभी वो पुलिस वाले दोनों हंसते हैं और कहते हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं है, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, और आगे भी जीवन में तुम्हें कभी हमारी जरूरत पड़े तो हमें बस एक बार फोन कर देना, हम तुम्हारी जो भी मदद होगी उस समय हम कर देंगे। अब रमेश यहाँ से राजी खुशी 2000 रुपए लेकर सीधा दुकान पर जाता है, अपनी बेटी के लिए एक साइकिल खरीदता है और साइकिल को अपने रिक्शे में रखकर सीधा घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी शिवानी को सब कुछ बताता है। उसकी बेटी शिवा का सोई हुई थी, तभी अपनी बेटी को जगाता है और उसे वो साइकिल देता है, तो वो बेटी का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और इधर शिवानी खाना बना देती है, तभी 2 लंच पैक करती है और कहती है, सुनो जी, वो लोग काफी दूर के हैं, यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, ये खाना उनको दे आओ, घर का खाना है, मना नहीं करेंगे, अच्छे से पेट भर जाएगा, क्योंकि उन्होंने आपकी मदद की है, हमारा भी फर्ज बनता है उनकी मदद करने के लिए। और अब रमेश उसकी बात मानता है और वो खाना लेकर दोबारा से वहां पहुंचता है। वो दोनों वहीं अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, रात के करीबन 8 बज चुके थे, और वो वहां जाकर उनको खाना खिलाता है और कहता है, साहब, ये मेरी बेटी के बर्थडे का प्रसाद समझो आप, और ये घर का खाना है, आप इसे खा लीजिए। आज भी उसी के रिक्शे में बैठकर वो दोनों सिपाही खाना खाते हैं और उसकी बेटी के लिए ब्लेसिंग देते हैं। वो खाने को देखकर मना ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब लोग बाहर रहते हैं तो उनको बाहर का खाना मिलता है। ज्यादातर लोग बाहर का खाना पसंद नहीं करते, वैसे ही वो 2 लोग थे, वो खाना खाकर कहते हैं,
थैंक यू रमेश, आज तुमने हमारा बहुत अच्छे से पेट भर दिया, क्योंकि कई दिनों से हम यहाँ पर ड्यूटी पर हैं और कई दिनों से हम घर का खाना नहीं खा पा रहे थे। इस चीज को सुनकर रमेश भी खुश हो जाता है और रमेश राजी राजी अपने घर आ जाता है। ये थी कहानी रमेश और शिवानी की और उनकी बेटी शिवाका की। क्या कहना चाहेंगे आप पुलिस वालों के लिए और क्या कहना चाहेंगे आप रमेश के लिए? जो भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बहुत जल्द ऐसी ही किसी कहानी के साथ आती हूँ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।